Good morning, all of you. Today we are going to start with fourth part of chapter number 2, Principle of Management. So, in this part, first of all, I would like to tell you about uh, the F.W. Taylor, who has given the principle of scientific management. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो F.W. टेलर ने दिए थे एंड ही वॉज वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज हेनरी फ्यूल वॉज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो रिजिड थे नेचर में इन कंपेयर टू प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल, बिकॉज जो प्रिंसिपल हैं F.W. टेलर के वो सिचुएशनरी हैं, जबकि जो प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल ने दिए हैं वो जर्नल गाइडलाइंस है और जर्नल सिचुएशंस के लिए हैं। दूसरी बात, द प्रिंसिपल्स ऑफ F.W. टेलर was made keep in mind the lower level of the organization instead of middle, lower or upper level of the organization। तो इसलिए भी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंपेयर टू हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल कम यूज़ किए जाते हैं और पर्टिकुलर सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, जो कि F.W. टेलर ने दिया है, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मीन्स टू से टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो साइंटिफिक टेक्निक्स या साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। बिकॉज जो चीज़ साइंस की हेल्प से होती है उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि किसी भी काम को अगर हम एक पर्टिकुलर वे में करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा ये हमें पहले से ही पता होता है, या वो जो होता है फिक्स्ड होता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ऐसा आएगा। इसीलिए फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक वर्क को साइंटिफिक वे में करना चाहिए। दूसरा रीज़न इसका ये भी है, इससे कॉस्ट कम आती है और रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने काम को टाइमली जो है पूरा कर सकती है। तो ये पहला प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल था जो F.W. टेलर ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की जो F.W. टेलर ने दिया था, वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स बोथ विल थिंक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। मतलब दोनों को एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स आर ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉयज़ एज देयर सर्वेंट। मीन्स उन्हें काम लें और पैसा दें। नो सोशल रिलेशनशिप, नो अदर थिंग विद देयर एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को भी अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, और उन्हें भी अपने एम्प्लॉयर्स की जो है हेल्प करनी चाहिए, अपने सजेशंस देने चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय भी उन्हें इसी तरह से किसी काम के लिए जो है प्रमोट करें। इससे इस चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने के लिए टेलर ने एक टेक्निक दी है जिसे मेंटल रेवोल्यूशन कहा गया है, और इस टेक्निक की हेल्प से, इसके यूज़ से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की जो एक दूसरे के लिए थिंकिंग है या जो मेंटालिटी है उसे डेवलप किया जा सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर वे में आगे बढ़ सकती है। जी, तो अब मैंने आपके सामने दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, और दैट इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। मीन्स जैसे कि हमने पढ़ा था फ्यूल के प्रिंसिपल में इंस्पिरेट डी क्रॉप्स, ये उसी का ब्रॉड रूप है, उसका ही साइंटिफिक रूप है। इसमें टेलर ने सजेस्ट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसा काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो
उन लोगों के बीच में कंपटीशन आ जाता है और हर एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि मैं अपना काम पहले कर लूँ और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अगर इस तरह का जो मेंटालिटी है वो एक डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में होगी तो इससे एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी और इंडिविजुअल्स भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल मीन्स ईच एंड एवरी लेवल एंड द एम्प्लॉय दोज हु आर वर्किंग ऑन दैट लेवल दे शुड कॉपरेट टू ईच अदर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को अचीव कर सके और इंडिविजुअल्स भी अपने गोल को अचीव कर सके। जी, तो ये थर्ड प्रिंसिपल के बाद हम लोग लास्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। मीन्स टू से एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट का, उनकी ग्रोथ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशन की ज़रूरत है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों का बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल इस तरह से होगी कि एम्प्लॉयज़ को अपने फ्यूचर में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे वो ज़्यादा जो मनी है, ज़्यादा जो इनकम है वो अर्न कर सकें। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली प्रोवाइड कराती है, उनकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी तक एम्प्लॉयज़ को पहुंचाती है बाय द मीन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, अपने टारगेट्स को टाइमली और मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करके पूरा करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से मैंने आपके सामने टेलर के द्वारा सजेस्ट किए हुए जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे वो सब डिस्कस कर दिए हैं। अब जो इससे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दिए हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अचीव किया जाए और कैसे इनका यूज़ किया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।